कॉल आ रही है। पनोत नाले की तरफ से है ये, छोटे वाले बड़े वाले। जिस हिसाब से मूवमेंट है टाइगर तो 101% है। हाँ भाई बहुत तेज कॉल है। पीछे की तरफ है भाई, पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है। सांबर डियर की कॉल हो रही है ये, है ना? देर से हो रही है, लेकिन इस तरफ हो रही है मेरे ख्याल से, अब नीचे की तरफ नहीं हो रही है, काफी देर से है ना? मैं आप जब से गया हूँ ना तब हाँ से कॉल ही हो रही है कसम से। वही तो कह रहा हूँ, मैंने कहा भाई बहुत देर होगी, सुनते सुनते मुझे भी मैं मतलब मैं चलो जरा बैठता हूँ यार। भाई इसीलिए तो आते हैं अपने जंगल में, ताकि अपना ये देख सकें। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द व्लॉग और स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में, इस खूबसूरत से जंगल के अंदर से। और भाई आंखें देख के लग रहा होगा भाई, आंखें पूरी लाल हो रही है क्योंकि पहला व्लॉग ख़त्म करा, फिर उसके बाद अपना काम निपटाया, फिर वापस आ चुका हूँ जंगल के अंदर। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, काम निपटा के फिर से वापस अपना व्लॉग बनाने। आज का व्लॉग अभी दिन का नहीं होने वाला है, बस मैं अपना एक थोड़ा सा इंट्रो शूट कर रहा हूँ क्योंकि यार ये जगह ना बहुत पसंद आई मुझे। मैं बहुत देर से बैठा हूँ यहाँ पे अकेले में, ताकि आप लोगों से कुछ बात कर पाऊँ। यार अभी ना जो चीज़ें चल रही हैं, जो आपका रेस्पॉन्स आया है वीडियो में, जो कि मैं 2-3 बार पहले बोल चुका हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है और उम्मीद करूँगा कि मैं आपको शायद इससे भी अच्छी वीडियोज़ और प्रोवाइड कर सकूँ। आगे आने वाली वीडियोज़ हाँ जानता हूँ कि इससे और ज़्यादा अच्छी रहने वाली हैं। और भाई बस यही कहना चाहता था कि आज फिर से अपनी नाइट ड्राइव होगी, जिसमें अपने टाइगर फाइंडिंग एंड टाइगर सर्चिंग का जो अभियान है वो जारी रहेगा। बस आप लोगों को ना एक खूबसूरत सा जंगल ये जो है महसूस कराना चाह रहा था कि इस खूबसूरत से जंगल में बैठ के कैसा लगता है। खैर मिलते हैं अभी थोड़ी सी देर में और बाकी की ब्लॉग की शुरुआत भी वहीं से करेंगे। अभी के लिए इतने काफ़ी है। कॉल आ रही है। पनोत नाले की तरफ से है ये, छोटे वाले बड़े वाले। हाँ भाई बहुत तेज कॉल है। और लगातार चल रही है कॉल, बहुत ही तगड़ी कॉल है भाई। आ रही है, कुत्ते ही भौंक रहे हैं और कॉल भी आ रही है, बहुत ज़बरदस्त कॉलिंग है। और ये तो भाई जैसे मैं आपको बता रहा था कि थोड़ी सी ज़रा नींद आ रही थी बहुत तेज़, तो अभी यहीं पे गाड़ी लगाई थी सुंदरखाल में, यहीं पे आके ज़रा सो गए थे। और अचानक से फिर अभी कॉल्स वगैरह बहुत तेज़ होने लगी है बाहर। अभी एकदम से आँख खुली मेरी और अभी एक बार ज़रा बाहर तो खैर निकलता हूँ नहीं निकलता हूँ वो दिखाता हूँ, लेकिन आवाज़ सुनाता हूँ मैं आपको, बहुत ज़बरदस्त कॉल हो रही है। और भाई आपको ज़रा बाहर ले जाके सुनवाता हूँ ज़रा। नंद भाई बहुत ज़बरदस्त कॉल हो रही है, नहीं हो रही है, काफी देर से है ना? मैं आप जब से गया हूँ ना तब हाँ से कॉल ही हो रही है कसम से। वही तो कह रहा हूँ, मैंने कहा भाई बहुत देर होगी, सुनते सुनते मुझे भी मैं मतलब मैं तो सो गया था, लेकिन टाइमिंग फिर हुई थी इधर हाँ, साइड से। फोकस हो रहा है क्या देखना। हाँ, तो भाई अभी मतलब यहीं पे खड़े हैं, अभी तरह फिर से ज़रा एक बार थोड़ी और देर सुनने की कोशिश कर रहे हैं। और टाइम हो गया है तकरीबन रात के 9 और भाई बहुत ही ज़बरदस्त कॉलिंग हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसे फ्लैश को बंद करता हूँ ज़रा मैं। भाई अभी फिर से HD30 में करिए, मैं बिल्कुल बाहर आके खड़ा हुआ हूँ, बस नंद भाई पानी की बोतल लेके आए हैं और फिर से एकदम ज़बरदस्त से कॉलिंग आने लग गई है। सुनो नंद भाई कितनी दूरी पे हमसे ये मान सकते हैं यार 500 मीटर से ज़्यादा ही है। 500 मीटर के आसपास है, 500-600 मीटर। चल रही है ना, फिर से क्लियर वॉइस नहीं रिकॉर्ड हो पा रही है। नहीं आ रही है, क्लोज है। लेकिन बस ये गाड़ी है कि आवाज़ दबा दे रही है। ये देखो अभी तेज आई है। अब सुनाता हूँ, अब क्लियर आ रही है भाई, रुक गई फिर से, है ना? आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है। तो भाई यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि आज एक बार अपनी नाइट ड्राइव करेंगे और नाइट ड्राइव में पूरी उम्मीद है कि शायद आज अपने को टाइगर वगैरह देखने को 100% मिलेगा ही मिलेगा,
क्योंकि अभी वो गांव के अंदर से क्रॉस कर रहा है और आवाज़ उसकी बहुत ही खतरनाक आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। ये आ गए हमारे दीपक भाई रात में। भाई सांबर डियर की कॉल हो रही है ये, है ना? बहुत देर से हो रही है सर। लेकिन इस तरफ हो रही है मेरे ख्याल से, अब नीचे की तरफ। यहाँ क्या लगता है यार, अभी पहले उसकी हो रही थी, क्या नाम है, स्पॉटेड की, अब सांबर की हो रही है। कोई नहीं भाई, सो रहा सो बंदा। अभी यहीं से तो कहीं क्रॉस नहीं कर जाएगा वो? अरे कल तो यहाँ से निकला, यहाँ से। ओ भाई, अच्छा यहाँ से निकला कल? मेरे दुकान के बगल से निकला। ओ भाई मैं ये देखो, ये हुई सांबर डियर की कॉल। भाई ये दीपक भाई का घर है, हम दीपक भाई के घर के प्रीमाइसिस में खड़े हैं अभी, और इसी चक्कर में हम अभी गाड़ी की टॉर्च भी, वो अपनी टॉर्च भी यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अभी घर के अंदर हैं। भाई ये लेपर्ड के लिए तो नहीं कर रहे कहीं? कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सुबह तुम्हारी दुकान के सामने लेपर्ड मिला था। भाई अभी तकरीबन हम यहाँ पे खड़े हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं। पहले आप लोगों ने सुनी स्पॉटेड डियर की कॉल, और अब आ रही है यहाँ से सांबर डियर की कॉल। तो एक पूरा पुख्ता सबूत है कि इसी तरफ से जो है टाइगर क्रॉस करने वाला है, या कर चुका है, और या फिर कर रहा है अभी इस टाइम पे। क्योंकि सांबर डियर को कहा जाता है गधा, एक तरीके से आप मान सकते हैं, कि जब तक वो खुद नहीं देखता तब तक वो किसी कॉल पे भरोसा नहीं करता। पहले स्पॉटेड की हुई, फिर अब सांबर की है, यानी कि 100% यहाँ पे टाइगर है ही है। और अभी हम बीचों बीच खड़े हैं सुंदरखाल विलेज के। अभी तो पता भाई दीपक भाई, अभी यहाँ से आ रही थी कॉल पीछे की तरफ से, जंगल की तरफ से, तो यानी कि वो उस तरफ से घूमता हुआ पूरा का पूरा अपने गांव के अंदर से निकलता हुआ जा रहा है। ये हुई फिर से। तो भाई फाइनली अब यार बहुत ही ज़्यादा तेज़ जरा नींद आ रही थी, और साथ में थोड़ी पावर नैप की भी ज़रूरत थी, तो थोड़ी देर सो गए, क्योंकि कॉलिंग वगैरह बंद हो गई थी। साथ में भाई की तबीयत भी थोड़ी, जो साथ में थे उनकी ख़राब हो गई थी, और उस टाइम पे कॉल वगैरह भी रुक गई। तो अभी थोड़ी सी ना फिर से एकदम से जैसे उठे, अभी रात के तकरीबन 10 बज चुके हैं और कॉलिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है। तो गाड़ी स्टार्ट कर ली है और गाड़ी में बैठते हैं, और ज़रा भी एक बार ज़रा जहाँ से कॉलिंग आ रही है ना, अब ठीक ज़रा उस तरफ चलता है, क्योंकि रात भी हो चुकी है और गाड़ियों का आना जाना जो है वो भी टोटल बंद हो चुका है मेन रोड पे। तो अभी चलते हैं ज़रा मेन रोड से अपना सीधा जहाँ से कॉलिंग आ रही है उस तरफ पे। तो भाई फाइनली अपने लोग जरा सुंदरखाल विलेज से निकलने को तैयार हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले कॉलिंग वगैरह हुई, तो ठीक अभी हम उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे अभी कॉलिंग सांबर डियर की थोड़ी देर पहले सुनाई दी थी, जिसके बाद अभी हम थोड़ी देर पावर नैप लेने के लिए सो गए थे। और अभी जो है रात के 10 बज चुके हैं तकरीबन। गाड़ी को आना जाना अभी थोड़ा सा बाकी रह गया, थोड़ी देर के अंदर वो भी ख़त्म हो जाएगा, और जैसे ही ख़त्म होगा फिर उसके बाद अपनी जो सफारी है मेन उसे स्टार्ट करेंगे, या फिर नाइट ड्राइव आप कह सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं सफारी मानता हूँ, क्योंकि मेरे लिए यही सफारी है भाई। कोर जो एरिया में जाकर जो सफारी होती है वो मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, तो इस चक्कर में मैं अपनी इसी नाइट ड्राइव को नई सफारी कहता हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर ना थोड़ा कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो भाई फाइनली रात के 10 बज चुके हैं और अपने लोग निकल चुके हैं मुस्तैद वापस अपने उसी नाइट ड्राइव की तरफ। भाई एक बार अपर लाइट वाली जला देना एक बार इसकी, अब शायद आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा। और भाई जंगल पूरा डेंस हो रखा है, गाड़ियों की आवाजाही मिनिमम बिल्कुल हो चुकी है। तो लीजिए भाइयों, आप सबकी फरमाइश पे बिल्कुल पास से प्रस्तुत हैं स्पॉटेड डियर। लव यू बेटे। दोनों बच्चे, एक माँ है एक बेटा है, दोनों आराम से खा रहे हैं, परेशान नहीं करने का। और अभी आगे चलता हूँ, पूरी कहानी सुनाता हूँ आज आपको, एक ज़बरदस्ती जो मेरे दिमाग में आज आ रही है। तो भाई अभी ना मैं इसमें वीडियो में एक फ़ोटो लगा देता हूँ। अभी ठीक हम उस जगह पे गए थे जहाँ पे अभी टाइगर का जो अटैक हुआ था। फ़ोटो देख के आप शायद लोग समझ जाएंगे। और आप लोगों से ना थोड़ी सी इस चीज़ में ज़रा एक बात जो मुझे लगी वो कहना चाहता हूँ, कि ये जो ह्यूमन एंड जो टाइगर का, या फिर ये जितने भी लेपर्ड वगैरह, इनका जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है ना, लेपर्ड के केस में थोड़ा सा अलग है, और ह्यूमन के केस में और टाइगर के केस में थोड़ा सा अलग है। एक्चुअली क्या है कि आप सब लोगों को पता होगा कि हिंदुस्तान के अंदर अराउंड 70% ऑफ द टाइगर ऑफ द बर्ड्स हैं। और जो लेपर्ड का थोड़ा सा जो आप लोग सुन रहे होंगे कि लेपर्ड की जो फाइटिंग की जो वीडियोस वगैरह हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है, वो एक अलग टॉपिक है। मैं आपको दोनों टॉपिक पे आज जरा एक बात बताता हूँ। मेरे हिसाब से ह्यूमंस ने जो है आपके टाइगर्स के जो पाथ हैं, जो गेट वे हैं, उनको ब्लॉक कर रखा है, ब्लॉक कर दिया है धीरे धीरे। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि 70% ऑफ द टाइगर्स आर इन इंडिया राइट नाउ, और इनकी जो इंक्रीमेंट है, जो इनकी जो संख्या है
वो डे बाई डे पर ईयर के हिसाब से बढ़ रही है, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए और इंडियन टूरिज्म के लिए भी, क्योंकि भाई विदेश से सैलानी आते हैं यहाँ पर सफारी करने, जंगल सफारी करने, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। लेकिन एक बैड न्यूज़ ये भी है कि हम उन्हीं ठीक जगहों पे कमर्शलाइजेशन बढ़ा दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो पाथ है वो ब्लॉक हो रहा है और ये एक मेन रीज़न है आपस में आमने सामने मुठभेड़ होने का। भाई दूसरी चीज़ आप लोगों से मैं अभी जो बता रहा था, ये तो अपनी टाइगर की, इसकी भी मैं एक पूरी डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाने की सोच रहा हूँ, जो कि आपको दूसरे चैनल पे देखने को मिलेगी, ट्रैवलिंग वुल्फ पर। और स्टोरी टाइप जो आपको मैं बता रहा हूँ, स्टोरी टेलिंग टाइप का जो एक दूसरा चैनल है अपना, उसका आप लोग नाम सजेस्ट कर सकते हैं। उस पर भी सब्सक्राइबर बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। उसे भी जाके सब्सक्राइब कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि मैं आपको बताता था कि लेपर्ड के आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो बढ़ रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि वो अपने मेन बेसिक जो उनका स्ट्रक्चर था खाने को लेके, वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। वो चेंज कैसे हो रहा है कि पहले जो लेपर्ड वगैरह, तेंदुए वगैरह जो हैं, ये जंगली जानवरों को मार के ज़्यादा खाते थे। लेकिन अभी कुछ टाइम से आप लोग देख रहे होंगे कि लेपर्ड की संख्या जो है वो शहरी आबादी में हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो क्या हो रहा है, उनका जो फूड चेन वाला जो सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया मेरे हिसाब से। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर मैं इसमें रॉन्ग हूँ तो आप मुझे बिल्कुल उस चीज़ को लेके करेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। तो भाई साथ में क्या है कि जो लेपर्ड हैं आजकल, जो उनके मदरहुड वाली जो चीज़ है वो थोड़ी थोड़ी डिक्रीज़ हो रही है इस फूड चेन वाले सिस्टम की वजह से, क्योंकि माँ को भी अपना पेट पालना होता है। तो क्या होता था पहले कि अपने इन वाली चेन्स में क्या होता था, जैसे लेपर्ड हो गए या फिर टाइगर्स हो गए, मैं अभी टाइगर्स की नहीं, मैं अभी सिर्फ लेपर्ड की चेन की बात कर रहा हूँ, कि पहले जो मदर होती थी ना, वो अराउंड 24 मंथ्स के आसपास अपने जो कब हैं उनको अपने साथ रखती थी, क्योंकि उनके जो कब हैं वो टोटली उनके ऊपर ही डिपेंडेंट होते थे। लेकिन अभी जब से ये फूड चेन वाला सिस्टम जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ाया है, तब से क्या हो गया है कि मदर जो है अपने बच्चों को 10 महीने, 11 महीने या 12 महीने तक भी अलग कर दे रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो उनके कब हैं वो ईजी जो शिकार हैं वो मतलब मारने की कोशिश करते हैं, जिससे फूड चेन पे बहुत ही ज़बरदस्त असर पड़ रहा है। तो क्या होता है कि कई बार की जो लेपर्ड हैं वो पहले से ही एक्सपीरियंस लेपर्ड की टेरिटरी में घुसने की कोशिश करते हैं, और जिस वजह से उन अनएक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस लेपर्ड के बीच की जो फाइट है उसकी वीडियोस आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो ये मेन जो रीज़न जो मुझे लग रहा है वो यही है कि भाई ये फूड चेन वाला सिस्टम जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। इस वजह से जो मदरहुड है लेपर्ड के अंदर वो थोड़ी सी मेरे हिसाब से भी वो कम होती जा रही है। भाई ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मैंने कहीं पर पढ़ा है या सुना है, इस बारे में अभी भी कोई बात नहीं कह सकता। जैसे ही मेरे सामने वो दोबारा चीज़ आएगी तो वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर आपको डाल दूंगा। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो एक बार बताइएगा। और भाई जो आपका टाइगर और ह्यूमन के बीच का जो कॉन्फ्लिक्शन है, जो उनके बीच में जो मुठभेड़ हो रही है, उसके लिए मैं आपको 2 रीज़न बता चुका हूँ। एक ये कि हम इंसान उनकी जगह पे कब्जे करते जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, वो उस जगह को क्रॉस करने के लिए जब गुजरते हैं तो उनके उस टाइम पे इंसानों से मुठभेड़ होती है। आप सब लोग जानते हैं कि बाघ भी एक बिल्ली प्रजाति का आता है और उस चेन में सबसे हायर लेवल का होता है। तो आपके घर में जब एक बिल्ली होती है तो आप खुद एक बार ट्राई करके देखिएगा, जब उसके पास में खाना होता है तो वो किस हिसाब से गुस्सा करती है। ठीक आप खुद सोच लिए कि वही बिल्ली आकार में उतनी बड़ी है जितने की टाइगर है, तो भाई वो अपने खाना कैसे छोड़ देगी। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि जब टाइगर अपने पाथ पे जा रहा होता है तो कई बार वो क्रॉस कर जाता है। लेकिन कई बार अब क्या हो रहा है कि जैसे कि फूड चेन सिस्टम की वजह से और पाथ डिस्ट्रप्शन की वजह से टाइगर आजकल जो अटैक हैं वो सुनने को आ जाते हैं। लेकिन अभी भी ये 1 in 1000 वाली जो केस मैंने आपको बताया था अभी उस हिसाब से है। और होप करते हैं कि भाई ये इसी हिसाब से रहे, इसमें आगे कोई इंक्रीमेंट ना हो, नहीं तो जो पूरा फूड चेन सिस्टम है उस पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है। और भाई बात करते करते भाई नहीं, अब तो बहन भी बोलना चाहूँगा क्योंकि कमेंट आ चुका था कि बहन नहीं आते, तो भाई के साथ बहन भी मैं आपको बोल देता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रही हैं। और एक जो मेन दूसरा रीज़न मुझे ये भी लगता है कि शायद इस तरफ या तो वो थोड़ा सा अपना लेट हो गया, प्रशासन की गलती नहीं कह सकता मैं उस चीज़ में, कि हुआ क्यों नहीं वो मुझे इस बारे में कोई खास नॉलेज नहीं है। लेकिन आप लोगों से एक चीज़ बताता हूँ कि अभी जैसे अपने इस तरफ जो है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर वाले पुल बन रहे हैं और बाकी जो दूसरे एरिया हैं वहाँ पे वो ऑलरेडी बन चुके हैं। तो इस तरफ जैसे ही अपने जो ये
कॉरिडोर्स का जो निर्माण किया जा रहा है पुल के रूप में ऊपर की तरफ से, ताकि जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो ऊपर से पूरी क्रॉस कर जाए और जितनी भी वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी है वो नीचे से क्रॉस कर जाए, जिससे जो उनका जो पाथ डिस्टर्ब हो रहा था वो भी ना हो। और ये जो मेन रीज़न है, इसकी वजह से भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आजकल न्यूज़ आ रही हैं इसमें थोड़ी सी कमी मेरे हिसाब से आने वाली है या फिर आ सकती है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल हम दूसरे स्टेट्स में देख चुके हैं। बाकी तो अभी जैसे ये सब चीज़ें बनेंगी, पूरी बिल्डअप होंगी, तो फिर उसके बाद ही पता चलेगा। और अगर आपके भी दिमाग में कुछ ऐसी कोई चीज़ हो जो इस वीडियो में बोलना भूल गया हूँ, तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर कहीं पे आपको लगता है कि मेरे थ्रू कोई गलती हुई हो जिसमें मैं बताने में या कुछ गलती कर गया हूँ, तो एक बार वो भी बताइएगा, ताकि मैं अपने आप को उस चीज़ में लेके करेक्ट कर पाऊँ। खैर, और अब यहाँ से प्रॉपर अपनी जो नाइट ड्राइव है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे कॉल हो रही थी और तकरीबन उस कॉल को हुए हो गया तकरीबन 2 घंटे। और अब जितना मेरा अंदेशा है कि शायद थोड़ी देर बाद फिर से अपने को कॉल सुनने को मिल सकती है, क्योंकि उस टाइम पे टाइगर अपना मेन जंगल से गया था नदी की साइड में, इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा कॉल हो रही थी। और अब 2-3 घंटे तकरीबन होने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से टाइगर वापस नदी से जाएगा जंगल की तरफ। तो उम्मीद है अपने को देखने को मिल सकता है। साथ में आप सब लोग जानते हैं कि नवंबर से अप्रैल का टाइम चल रहा है, मेटिंग का सीज़न है, तो इस वजह से भी जो आपकी मूवमेंट है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है अभी इस टाइम पे, नाइट के टाइम में। बाकी देखते हैं एक बार। कॉलिंग पीछे से हो रही है ना? पीछे से हो रही है कॉलिंग? नहीं, मेरे ख्याल से राइट हैंड साइड की तरफ से हो रही है कॉलिंग। राइट से हो रही है? हाँ, राइट हैंड साइड से हो रही है। थोड़ी सी आगे एक बार जरा, यहाँ पे पैसेज है ना थोड़ा सा, तो रोक के एक बार देखते हैं। हाँ, शीशा डाउन करके देखता हूँ एक बार। ये हो रही है भाई, कॉलिंग हो रही है बहुत तगड़ी। लाउड कॉलिंग चल रही है। पीछे की तरफ है भाई, पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है। पीछे की तरफ नहीं है, राइट से है कॉलिंग। मेरे हिसाब से थोड़ी सी पीछे की साइड में है, लेकिन राइट हैंड साइड पे ही है। ये सुनते हैं। पीछे ही है। जिस हिसाब से मूवमेंट है टाइगर तो 101% है। कॉलिंग लगातार चल रही है, लगातार है। तो भाई अभी ये जो मोड़ गया है, मैं आपको इसकी थोड़ी सी कहानी बताता हूँ, कि मैं यहाँ पर इस जगह पे थोड़ी सी ज़रा पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो है वो रिकॉर्ड कर चुका हूँ ऑलरेडी। वो किस वे में, क्योंकि यहाँ पर ठीक इसी मोड़ के ऊपर तकरीबन 4 से 5 जो एक्सीडेंट है मैं देख चुका हूँ। एक बार तो हमारा भी होते होते बचा था, जब लास्ट टाइम वसीम भाई अपने साथ आए थे। तो इस जगह पे अगर आप लोग आते हैं तो एक बार ज़रा देख के आइए, कि अगर महसूस हो या हुई हो कभी आपको, तो एक बार ज़रूर बताइएगा भाई। और भाई अभी जिस जगह से कॉलिंग हो रही थी वो आप लोगों ने देखी, वहाँ से भी थोड़ी सी आगे की तरफ निकली, क्योंकि कॉलिंग रेगुलर स्टार्ट है। अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आगे जाएं, फिर वहाँ पे मोहान में जाके थोड़ी देर वेट करें, फिर उसके बाद वापस आएँ। और उम्मीद है कि जो अपनी आज टाइमिंग हो वो टाइगर की टाइमिंग से मैच होनी चाहिए। तो इसी वजह से ज़रा अपनी नींद को रख दिया है सब ने एक तरफ, और पूरा फोकस लगा दिया है अपनी टाइगर सर्चिंग पे। तो भाई ये इस जगह की थोड़ी सी खूबसूरती है, और अगर आप लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा डरावना भी इसी वजह से है, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं ना कोई आगे से आने वाला है और ना ही कोई पीछे से आने वाला है। इस रास्ते पर जो नाइट में एक्टिविटी है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। इसी वजह से कई बार क्या होता है कि गर्जिया चौकी पे पुलिस प्रशासन जो है वो रोक देता है बाइक वालों को कि आपको आगे जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि मेरे साथ 1-2 बार हो चुका है, मैं देख चुका हूँ। मतलब मैं उस टाइम पे कार में था, बाइक पे, तो मैं रात में कभी इस साइड से आया ही नहीं। जब तक इस जगह से मैं अनजान था तब एक बार मैं ज़रूर आया था, और जब मैं गया था केदारनाथ तब वहाँ से वापसी के टाइम पर मैं यहाँ से 10:30 बजे क्रॉस किया था, लेकिन वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है। और अभी तो खैर अपना जो आगे का रास्ता है वो कवर करते हैं, और आ चुका है अपना तकरीबन अभी धनगढ़ी का नाला, और उल्टे हाथ पर ही अपना ढिकाला जोन की तरफ जाने वाला रास्ता, धनगढ़ी म्यूज़ियम या फिर कॉर्बेट म्यूज़ियम भी आप इसे कह सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते रहेंगे, और देखते हैं कि शायद अपने को टाइगर आज देखने को मिले। और कुछ इस तरीके का भाई है। अभी तो शायद रात के अंधेरे में कुछ दिखाई ना दे, सुबह एक बार आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा अच्छे तरीके से। तो भाई आप लोगों को ना एक बार अंदर की जगह नहीं, मैं बाहर से सुनाता हूँ ज़रा क्या एक्सपीरियंस आ रहा है बाहर का। थोड़ी सी हल्की रखना भाई, है ना।
भाई कुछ इस तरीके का सीन हो रहा है। अभी अंदर से तो डरावना लग ही रहा है, लेकिन बाहर की तरफ से जैसे कैमरा में आपको दिखा रहा हूँ तो आप खुद उस चीज़ को ना फील कर सकते हो कि अभी इस टाइम पे बाहर का भी क्या माहौल हो रहा है। सिर्फ यहाँ पे आवाज़ आ रही है हमारी, क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हमारे अलावा किसी की भी, एक सिंगल पर्सन की भी आने की जाने की कोई आवाज़ आ ही नहीं रही है, क्योंकि रात के तकरीबन 11:30 बज चुके हैं ऑलरेडी। और यही बेस्ट टाइमिंग होती है टाइगर की क्रॉस करने की, जब वो रोड क्रॉस करता है या तो जंगल के अंदर से वापस नदी की तरफ जाने के लिए, या फिर नदी की तरफ से वापस जंगल के अंदर जाने के लिए। तो यही टाइमिंग है, देखते हैं भाई बाकी क्या होता है अभी। भाई साथ में आप लोगों को जो कमेंट आ रहे थे, मैं आपको मतलब वो भी क्लियर कर दे रहा हूँ कि रणथंभौर में और यहाँ की जो टेरेन है जिम कॉर्बेट में, उसमें इतना डिफरेंस क्यों है, या फिर वहाँ पे इतनी टाइगर साइटिंग क्यों होती है और यहाँ पे इतनी कम क्यों होती है। एक्चुअली क्या है कि अपने इस तरफ का एरिया जो है ना वो बहुत बड़ा है, जो जिम कॉर्बेट का एरिया है वो बहुत ही बड़ा है, और जो आपके रणथंभौर का एरिया है वो थोड़ा सा कम है, और वहाँ पे टाइगर की संख्या उस हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है एरिया वाइज के हिसाब से। क्योंकि आपको एक चीज़ पता होगी कि एक टाइगर तकरीबन 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, और उसके अंडर में तकरीबन 2 या 3 टाइग्रेस हो सकती हैं, जो कि 10-10-10 के हिसाब से या 12-12 के हिसाब से अपनी जो टेरिटरी है वो रखती हैं। और इस तरफ के एरिया में, अपने जो जिम कॉर्बेट के एरिया में, इस तरफ के एरिया में टाइगर्स की संख्या ज़्यादा है और एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है, और इस वजह से क्या होता है कि अपने यहाँ पे थोड़ा सा जो घनापन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो रणथंभौर का एरिया है उस साइड के एरिया में थोड़ा सा जो कहते हैं ना डेंस फॉरेस्ट, वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। बाकी आप मेरी जो सीरीज़ है रणथंभौर की, अगर वो देखना चाहें तो मैं उसको लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप लोग एक बार वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तकरीबन मैं वहाँ पे 8 सफारी करी थी, और 8 सफारी में से तकरीबन मेरे को 6 बार टाइगर साइटिंग हुई थी। तो भाई इसीलिए मतलब इस वजह से भी थोड़ा सा कह सकते हो कि मैं थोड़ा सा ना सफारी वगैरह टाइप की चीज़ें करने से थोड़ा सा बचता हूँ, क्योंकि उसमें ना थोड़ी सी एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है मेरी। मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, मैं बाकी किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई सबका शौक और सबकी देखने की चीज़ थोड़ी सी अलग होती है। मेरी जो चीज़ है वो मैं आपको बता दिया है, और इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि भाई जितना भी अपना बफर जोन एरिया है वो एक बार ट्राई किया जाए। और अगर आप लोग में से भी कोई भी लोग मेरे को मतलब बफर जोन से कोर एरिया की तरफ जाने की जो परमिशंस वगैरह होती है अगर प्रोवाइड करवा सकते हैं तो वेल एंड गुड है। मैं एक बार ज़रूर जाना चाहूँगा, जैसे कि मैंने छत्तीसगढ़ में किया था। कोशिश कर रहे हैं इस तरफ के एरिया के लिए भी, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखते हैं एक बार। और बाकी चलते हैं अभी ज़रा अपने नीचे चुकुम विलेज की तरफ, और दिखाता हूँ वहाँ से आपको सीन कि क्या वहाँ पर टाइगर की मूवमेंट है या नहीं, या फिर वहाँ पे क्या आवाज़ें अपने को कॉलिंग वगैरह सुनने को मिलती है या नहीं। और यहाँ से अपना रास्ता जाता है भाई अपना चुकुम विलेज की तरफ। ये चढ़ाई जो है ना बहुत ज़्यादा स्टीप है, जब वापसी आएंगे ना तब आपको एक बार तब दिखाऊंगा, तब शायद आप इस चीज़ को महसूस कर पाएँ। अभी तो उतरा ही है, तो इस चक्कर में शायद आपको लोगों को पता चल ना रहा हो। और यहीं से थोड़ी सी दूर पर बहती है कोसी रिवर, जहाँ से टाइगर की मूवमेंट होती है, अक्सर देखने को मिलती है भाई। और चुकुम विलेज आप लोग जानते ही हैं कितना टाइगर प्रोन एरिया है, कितनी बार यहाँ पे टाइगर अटैक हो चुका है, सेम टू सेम सुंदरखाल विलेज की तरफ। और यहाँ की भी थोड़ी सी परिस्थितियाँ थोड़ी सी अलग है, जो कि जानवरों के लिए अनुकूल है और इंसानों के लिए अनुकूल है। नो सॉरी, क्या कहते हैं भाई उसको, प्रतिकूल है। जानवरों के लिए अनुकूल है और इंसानों के लिए प्रतिकूल है। तो भाई अभी ज़रा आगे लगाते हैं गाड़ी, और फिर सुनाता हूँ आपकी यहाँ की आवाज़ जंगल की। तो भाई अभी आपको HD30 में दिखा रहा हूँ ताकि आपको कुछ देखने को मिल जाए सामने की तरफ से और इस तरफ से भी। और अभी हम हैं पूरे डेंस फॉरेस्ट में। तो भाई अभी अपने खड़े हैं मोहान में, और जहाँ पे जा रहे हैं आज वहीं पे कॉलिंग पा रहे हैं। अभी यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले कॉलिंग हो रही थी, वीडियो लगा दे रहा हूँ मैं एक बार, अगर आपको आवाज़ आएगी तो उसमें बेहतर है। और आँखें ना थोड़ी सी अभी दर्द कर रही हैं, और तकरीबन 1.5 घंटे से अपने लोग जो हैं अपनी सफारी वगैरह कर रहे हैं, नाइट ड्राइव वगैरह कर रहे हैं।
तो अभी थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, थोड़ा वेट करेंगे और फिर उसके बाद दूसरी जो अपनी सफारी है या फिर कह सकते हैं दूसरा जो अपना फेज़ है वो स्टार्ट करेंगे। और उम्मीद है कि शायद आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को मैं यहीं तक ही रखूँगा कि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स मैं इसमें कवर कर चुका हूँ। और उम्मीद है कि शायद आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और बाकी के जो दोनों चैनल हैं जाके सब्सक्राइब कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अभी तक के लिए तो खैर इतना ही है। मिलते हैं आपसे फिर से एक अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि यहीं से स्टार्ट होगा, इसी का सेकंड पार्ट। बाय बाय।